सकते कोरोना की रिपोर्ट है तो आज है 1 मई और आज 1048 केस निकले हैं सऊदी अरब में। 964 ठीक हुए हैं, बहुत बढ़िया। 11 इंतकाल किए हैं। 379 रियाद में निकले हैं। मक्का में 277 केस निकले हैं। ईस्टर्न में 141, असीर में 46, मदीना में 41, जजान में 35, तबुक में 33, अलकसीम में 29, हायल में 21, नजरान में 15, नॉर्दर्न बॉर्डर में 14, अलबाहा में 9, अलजौफ में 8। तो टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में बचे हैं 9899। तो ये थी सऊदी अरब की कोरोना की रिपोर्ट। अगर हम इंडिया की कोरोना की रिपोर्ट अगर बात करेंगे तो आपको मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ। 4,01,000 केस है 1 मई का। 4,01,000। आपको मैं एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा होगा, ये उर्दू न्यूज का। तो यहाँ पर बात किया गया है जो सऊदी अरब ने 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी इंडिया में, और बहुत सारे देशों ने गैस भेजी है, ऑक्सीजन भेजी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी फिलहाल हमारे यहाँ ऑक्सीजन ना काफ़ी है, फिर भी आ रहा है बहुत सारे देशों से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर बहुत सारी बातें हुई है। बातों में यह है कि सऊदी अरब भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ खड़ा है इंडिया के। कोई भी हेल्प चाहिए तो हम हेल्प करने को तैयार हैं, और ये बहुत सारे मुल्क जो भी देश है हेल्प कर ही रहे हैं। और प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि अभी जो हालात है अपने इंडिया में, बहुत ही बुरे दौर है इस टाइम पर, और बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कोरोना वायरस है, लेकिन कोरोना वायरस नहीं है, ये म्यूटेंट वायरस है। जो सेकंड दूसरा वाला वायरस था ना, वो ये वाला वायरस है। पहले वाला जो कोरोना वायरस था वो 1 हफ्ते में लगता था कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये 2 दिन के अंदर में हालत खराब कर देता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ एक बार जरूर कीजिए। नमाज पढ़ते हैं तो दुआ, सभी भाई हिंदू मुस्लिम सभी भाई एक बार दुआ जरूर करें भाई, पूजा करें, कम से कम अपने इंडिया की हालात सही हो जाए। सारे देश इस टाइम पे हमारे देश पर हंस रहे हैं, हम लोगों को लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, हम लोग अगर एक दूसरे का मतलब दूरी बना कर नहीं रखेंगे तो फिर केस तो बढ़ता ही रहेगा। तो ख्याल रखना जरूरी है। उर्दू न्यूज में यही सब पूरी बात लिखी है। अब आपको शेयर कर रहा हूँ, सऊदी अरब के जद्दा शहर में जो है हौथी मिसाइल से टारगेट बनाया गया था, लेकिन उसे मार गिरा दिया गया और यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एक टारगेट बेस देख रहे हो, हौथी मिसाइल हर जगह छाया हुआ है। आभा में तो डेली का डेली गिरता है, यहाँ पर तो ये एक आम बात लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखो, ये जो सेना लोग है जो मार गिराता है, क्या दिमाग है उनका, तुरंत टारगेट कर लेता है मिसाइल को और मार गिराता है किसी सुनसान इलाके में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली खबर आपको बताते हैं। इस साल सऊदी अरब में आपको मक्का में उम्रा और हज के हवाले से खबर बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस साल हज जो है बहुत ही कम मात्रा में होगी, क्योंकि बहुत सारे देशों में आपको पता है कि डबल डबल महामारी आ गई है। पाकिस्तान, इंडिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर डबल डबल फिर से महामारी आ गई है। ये कोरोना वायरस, नया वाला वायरस फिर से फैल गया है। तो इसको देखते हुए बहुत मतलब कि सख्त कानून बनाते हुए यहाँ पर बताया गया कि 70% गिरावट आ जाएगी। मतलब कि मान लो कि 100% में से 70% गिरावट आ जाएगी। इस साल 30% के लगभग में उम्रा या हज होगा। उम्रा तो हो ही रहा है, हर दिन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में आपको पता है कि पूरा फुल बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग नमाज पढ़ सकते हैं और कोई यहाँ पर लॉकडाउन वगैरह नहीं लग रहा है। ये सब का कोई अफवाह है, इस पर मत जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो उम्रा का है वो मैं भी आपको शेयर कर दिया हूँ कि उम्रा इस साल कुछ कम मात्रा में नहीं, 70% गिरावट आएगी। पिछले साल तो हज हुआ ही नहीं था, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हज होगा। लेकिन आपको देख रहे हो कोरोना वायरस जिस तरीके से फैल रहा है, ये घटने वाला किस तरीके से ये हटेगा, कब ये जाएगा, कब हमारा ये पीछा छोड़ेगा। 1 साल तो बर्बाद कर दिया, दूसरा साल ये चल रहा है, कब ये जाएगा पता नहीं भाई। अब आपको शेयर कर रहा हूँ एक बहुत ही मतलब कि अफसोस की खबर है। आपको मालूम होगा मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में, जो राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद थे, तो वो इंतकाल कर गए हैं दिल्ली में। आपको मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना से मौत दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में हुआ है। तो बहुत ही अफसोस की बात, इन्हें लाजून। तो ऐसे आपको पता है हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई हैं, कोरोना से मर रहे हैं। तो आप देखो 4 लाख से ऊपर केस निकला है अपने इंडिया में, फिर भी हमारे बहुत सारे भाई जो एहतियात अभी भी नहीं बरत रहे हैं। क्या करें, सिलेंडर मिल रहा है आपको, गैस मिल रहा है आपको, सिलेंडर मिल रहा नहीं मिल रहा है, ना बेड है ना सिलेंडर। अगर सिलेंडर है भी तो बेड नहीं है, अब बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है। क्या करोगे आप बताओ, कैसे पूरा अपने इंडिया में सिस्टम चलेगा। पता नहीं हमारी सरकार सो रही है या जाग रही है, उनको खुद भी नहीं मालूम है। तो ये थी कुछ अपडेट, आप सबको शेयर कर दिया हूँ मिलती जुलती इंडिया और सऊदी अरब की। हमारे एक भाई ने सवाल किया सऊदी एयरलाइंस का टिकट लेना सही रहेगा या गलत रहेगा। मैंने कल सऊदी एयरलाइंस को ट्विटर पे पूछा था कि 2 तारीख का मतलब 2 मई की फ्लाइट है, क्या कंफर्म है या कैंसिल है।
तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया उस ट्विटर अकाउंट पर मेरे कि जावेद भाई कैंसिल हो गया। हर दिन कैंसिल, कुछ ना कुछ आगे पीछे होकर कैंसिल हो जाता है। तो सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट पर सच बोलूं तो भरोसा मत करो। किसी और की फ्लाइट जो है आप ले लो, किसी और कंपनी की फ्लाइट ले लो, उस पर भरोसा है। चार्टर फ्लाइट ले लो, वो भरोसा है। ऑनलाइन टिकट का खैर भरोसा ही नहीं है। ऑनलाइन टिकट का अगर इतिहाद का है या इमिराट्स का है तो इस पे आपको भरोसा कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल देखा हो सऊदी एयरलाइंस का सच में यार, सच में ये सच में है, बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत सारे लोग गुस्सा हो रहे ट्विटर पे, जावेद भाई देखो यार कंफर्म था 2 तारीख का, कैंसिल हो गया, बताओ। तो सऊदी एयरलाइंस के टिकट पे कोई भरोसा नहीं है। आप किसी और का टिकट ले लो। टिकट लेने से पहले आप कोरोना टेस्ट करा लो, कोरोना पॉजिटिव है निगेटिव है टेस्ट आपको मिल जाएगा, इसके बाद आप टिकट ले लो जाकर के, ठीक है ना। तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। इसके बाद वही टिकट वाला आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर देगा, ठीक है। इस वक्त घर जाना भी आपको पता है बहुत बड़ा चैलेंज है। इस टाइम पे आपको इंडिया जाना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक सवाल, जावेद भाई अब हम लोग छुट्टी जा सकते हैं क्या? अपडेट बदल गया है अफसर अकाउंट में? जी हाँ, अपडेट बदल गया है। आप लोग छुट्टी लगा सकते हैं, अपने से खुरुजादा पर जा सकते हैं। गूगल पे जाएंगे, अफसर पे जाएंगे, पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे, वहां पर पूरा ऑप्शन सर्विस सेंटर बना हुआ है, पूरा सर्विस बना हुआ ऑप्शन वहां पर। तो आपको छुट्टी आप खुद से लगा सकते हैं, कफिल से पूछ के जा सकते हैं, आप अपनी कंपनी से पूछ के जा सकते हैं। तो आप अपने से सच में छुट्टी लगा सकते हो। अब अपडेट आ चुका है, लेकिन जब आपको कंपनी सैलरी नहीं देगी तो आप छुट्टी लगाओगे कैसे? जब आपको कफिल पैसे नहीं देगा छुट्टी लगाओगे कैसे? है कि नहीं? तो मालूम तो होना चाहिए ना सामने वाले को, तो बताना पड़ेगा जरूर। लेकिन छुट्टी आप अपने से खुद से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर कर दीजिए। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर हमारा फॉलो का बटन फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में। तो हम याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने सारे फैमिलियों का भी ख्याल रखिए। तो दोस्तों अपनी अपनी फैमिली को जरूर बताइए कि सेफ से रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हो ऊपर में 1000 रियाल जीतने का मौका। तो आप लोग एंजाज और वेस्टर्न यूनियन बैंक अलविलत से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो 1000 रियाल आप जीत सकते हैं। जाइए, 1 मिनट की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, सिर्फ 1 मिनट की वीडियो, आप जा करके देखिए। आपको करना क्या है, पैसा तो आप घर भेजते ही हैं, घर पे भेजते हैं ना पैसा, तो 1000 रियाल जीत सकते हैं। हर महीने 9 लोग जीतते हैं ये पैसा। टोटल 36 लोगों को ये प्राइज मिलने वाला है, कैश उनके बैंक अकाउंट में ही मिल जाएगा। आप पैसा भेजते ही इंजाज से और वेस्टर्न यूनियन से। सिंपल सी बात है भाई, 1000 रियाल मालूम है इंडिया का 20,000 रुपया होता है। जाओ, जाके पूरी वीडियो देख लो और दोस्तों को भी बता देना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।